क्वेश्चन है विश्व शांति का, पाठ है आप लोगों का 13, पाठ के प्रश्नोत्तर। इसमें पढ़े थे हम लोग कि अपने में कलह होता रहता है, उसके कारण अशांति फैली हुई है, और शत्रु राज्य जो है वो दूसरों के दुख से खुशी होकर के कलह फैला रहे हैं। चलिए इसमें पाठ क्या क्या है देखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है। उपरोक्त सूक्ति विश्व शांति पाठ से लिया गया है। इस सूक्ति के माध्यम से कहा गया है कि यह अपना और यह पराया की भावना छोटी बुद्धि वालों की होती है। जो छोटे बुद्धि वाले होते हैं यही सोचते हैं। जो व्यक्ति सभी प्राणियों को समान भाव से देखते रहते हैं, अर्थात किसी प्राणी में भेदभाव नहीं रखते हैं, वैसे व्यक्ति संसार के सभी प्राणियों के साथ अपनापन का व्यवहार करते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के लिए संपूर्ण संसार ही अपना क्या होता है, परिवार होता है। मतलब वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ही होता है कि सब लोग अपने हैं। अब सोचो, अपने घर में आदमी चोरी थोड़े ना करता है, तो अगर ये ऐसा भावना सबको को आ जाएगा तो फिर चोरी, डकैती, दूसरे के बारे में गलत सोचना, ये सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसी जो भावना रखता है वो परोपकारी पुरुष होते हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं रखते हैं। उनके लिए संपूर्ण संसार ही अपना क्या होता है, परिवार होता है। सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। सभी जनों की देशभक्ति आकर्षण एवं श्रेष्ठ एवं आदर्श स्वरूप हो। सभी धर्मों के प्रति सभी की भावना एक जैसी हो। तात्पर्य यह है कि हमारी देशभक्ति इतनी श्रेष्ठ हो कि विश्व इसे उदाहरण के रूप में ले। ऐसा कुछ हम लोगों का देशभक्ति होना चाहिए कि दूसरे कहे कि देखो ये देश के प्रति कितना समर्पित आदमी है, चाहे कितना समर्पित है ये पूरा तरह से, ऐसा होना चाहिए। महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर की शांति कैसे संभव है। तो महात्मा बुद्ध बोले थे कि बैर का समन बैर से नहीं किया जा सकता है, बैर का समन यानी कि बैर को खत्म किया जा सकता है अवैर से। अवैर मतलब प्रेम से। घृणा से कभी भी घृणा को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रेम के आंच से घृणा रूपी पत्थर को भी क्या कर दिया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है। कैसे। महात्मा बुद्ध पता है ना, अंगुलीमाल नामक डाकू जो था उसके पास चले गए थे। अब वो उसको प्रेम से समझाए तो मान गया। डाकू था लेकिन प्रेम से समझाए तो वो मान गया। तो यानी कि बैर का समन कभी भी बैर से हो नहीं सकता है। अब किसी के घृणा को घृणा से जवाब दोगे तो वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन अगर वैसा आदमी जो घृणा का जवाब घृणे से मांगेगा तो घृणे से न देंगे, दो चार बार उपाय करेंगे कि चलो हम इधर से शांत रहते हैं, आप घृणा करो हमसे। लेकिन अब वो मान ही नहीं रहा है। जैसे आप रामायण में देखे हैं, सिंधुपति 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, 3 दिन तक बोल रहे थे कि समुद्र तू हमको रास्ता दे दो। उस तरह मानिए नहीं रहा था। उठाए बाण, बोले तेरे को सुखवा देंगे हम, सुखवा के पार करेंगे, अब तो अस्तित्व मिटा देंगे। आ गया त्राहिमाम करते करते शरण में आ गया कि नहीं नहीं रक्षा कीजिए, छोड़ दीजिए, हम थोड़ा सा घमंड में आ गए थे। विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण बतावें। उदार हृदय पुरुष का लक्षण क्या है। विश्व शांति पाठ के अनुसार उदार हृदय वाले पुरुष यह मेरा है यह तुम्हारा है ऐसा विचार रखते ही नहीं है। उनके लिए तो सारा संसार ही परिवार जैसा होता है। अपना पराया में भेद नहीं रखते। उदार हृदय वाले महापुरुष सर्वगुण संपन्न होते हैं, भेदभाव की भावना से ऊपर होते हैं। वे परोपकार में विश्वास रखते। सबसे पहले तो वो भरोसे नहीं रखते कि यह मेरा है और यह तुम्हारा है, यह कहते ही नहीं है। वो सर्वगुण संपन्न होते हैं। वे परोपकार में क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं, दूसरे का उपकार में भरोसा रखते हैं, हल्ला नहीं करते हैं। विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। विश्व शांति के लिए हमें कथनी और करनी में समानता दिखाना होगा। आदमी खाली बोलता है बस कि ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, वो खुद नहीं करता है।
उपदेशों के अनुसार आचरण करना होगा। हम लोग जानते हैं कि व्यवहार के बिना ज्ञान भार स्वरूप है, और बैर कभी बैर से शांत नहीं हो सकता। हमें निर्वैर, दया, परोपकार, सहिष्णुता, मित्रता का भाव दूसरों के प्रति रखना होगा, तभी विश्व में शांति का वातावरण स्थापित होगा। नहीं तो इस विश्व में शांति का वातावरण कभी नहीं होगा। बैर से कभी भी बैर को शांत नहीं किया जा सकता है। विश्व शांति के लिए हमें मित्रता, परोपकार, सहिष्णुता का भाव दूसरों के प्रति क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। सबको आदर भाव से देखना चाहिए, और तब जाकर के विश्व शांति हो पाएगा। पाठ के आधार पर अशांति का कारण क्या है? संसार में स्वार्थी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता है। कोई भी राष्ट्र है, कोई भी में सबसे ज्यादा स्वार्थी तो जानते ही आप लोग कौन है? वह आतंकवादी की मदद से दूसरे देशों को कमजोर और खंडित करना चाहता है। वह आतंकवादी भेजता है कि जाओ यहाँ पे ज्यादा ठीक हो रहा है, जाके कुल गड़बड़ करके आओ। देश में एकता और अखंडता की कमी होने पर ही आतंकवादी हमले करते हैं। आपको क्या पता है कि अगर एक जब तक वो घर के भेदी लंका ढाहे, एक कहावत है, विभीषण अगर राम की तरफ जाके ना मिलता, रावण को मारना इम्पॉसिबल था, कैसे मरता वो? अगर सुग्रीव जाके ना बताते बाली के बारे में कि देखिए वो जिसके पास जाता है, बाली के पास जो भी जाता था, उसका आधा शक्ति उसके में चला जाता था। अब सोचो कि कितना बलवान हो गया होगा वो, कि आप लड़ने गए, आधा शक्ति पहले ही ले लिया वो आपसे। वो उसको एक ऐसा आशीर्वाद मिला था कि ऐसा कुछ था। आतंकवादी जो भी घुस जाता है, कि कौन ये लोग अंदर भेजता है इस सबको, ये सब ये देश में जो देश को नहीं चाहने वाले वो सब हैं। विश्व बंधुत्व की भावना के अभाव में विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकता। अतः द्वेष और असहिष्णुता आदि विश्व में अशांति के कारण है। अशांति का मुख्य कारण क्या है? द्वेष, घृणा, असहिष्णुता आदि, ये सब क्या है? अशांति के कारण है। विश्व शांति के सूर्योदय का पता कैसे चलता है? जब कोई देश दूसरे देश को संकट के समय अन्य देशों की सहायता राशि और भोजन सामग्री भेजते हैं, यह विश्व शांति का सूर्योदय काल माना जा सकता है। जब वो लोग भेजते हैं कि चलो इसका हेल्प कर देते हैं, तो इसको विश्व शांति का सूर्योदय काल माना जा सकता है कि नहीं, अब कुछ ठीक हो रहा है। जैसे आप हेल्प करने लगे दूसरे का, तो इसी को कहा जाता है कि चलो कुछ शुरुआत कहीं से हो गया है। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट करें। अभी तक विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। अभी तक विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। हथियारों की होड़, बेईमानी, द्वेष, अशांति के जनक हैं। इन युद्धों में लाखों लोगों की जान गई और अपूर्ण क्षति मानव सभ्यता को झेलनी पड़ी। भविष्य में ऐसे नरसंहार युद्ध क्षति को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अभी तक अधिकांश देश इसके सदस्य हैं। कई बार इस संघ द्वारा देश के बीच हुए युद्ध को स्थिति को रोका गया है। एक संघ बनाया गया कि भैया रोकिए इन लोगों को, नहीं रोकिएगा तो ये लोग अपने में कट के मर जाएगा। अभी ऐसा स्थिति है विश्व में कि अगर सब देश कोई एक दूसरे से मानता नहीं है, सब कहता है कि हम तुमसे बलवान हैं, हम तुमसे बलवान हैं। अरे आप गली में किसी एक छोटे से बच्चे को एक झपड़ मार के देखना, तुमसे लड़ बैठेगा। वो जानता है कि एक झपड़ में उधियात चल जाएंगे। हम कहूँ एक थप्पड़ मारोगे 3 ढिमिलिया खाएगा, लेकिन लेकिन तो अब वो तुमसे लड़ जाएगा, और कुछ नहीं तो जाके अपने छत में ईंटा पटक देगा तुम पे, ईंटा पुठी कुछ पटक देगा। अब देखना कौन ना पटकता होगा तो ऐसे मत करने लगना आप सीख के। मतलब क्या है कि वो मानता नहीं है, मान नहीं सकता। अरे मदन जो था वो ड्राइवर से झगड़ गया था, तो देखे ना वहां पे कहाँ था वो कह रहा था कि वो क्या दिखाना चाहता था कि तू कौन है, तू है का ड्राइवर है, हम छोटे हैं तो क्या हुआ। ऐसे ही युद्धों को रोकने के लिए क्या बना है? राष्ट्र संघ बना है। ये युद्ध को क्या करता है? रोकता है। अभी अमेरिका बार बार कहता है ना कि हम युद्ध रुकवाते हैं। विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, अथवा विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलता है? तो हमें अच्छे से रहना चाहिए,
विश्व शांति पाठ का उद्देश्य विश्व में व्याप्त द्वेष अशांति के कारणों को स्पष्ट कर अशांति, प्रेम, सद्भाव और विश्व बंधुत्व की स्थापना है। आज संसार का प्रायः देश द्वेष और असहिष्णुता से ग्रसित हैं। एक राष्ट्र दूसरे की प्रगति से द्वेष करता है और उसे अस्थिर और कमजोर करना चाहता है। यह विश्व प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। यही कारण है कि एक देश दूसरे देश से बैर करते हैं। इसे दूर करना होगा। यह दूर तभी होगा जब आपस में प्रेम, सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व की भावना का संचार होगा। यह सब तभी हो सकता है जब आपस में प्रेम, सहिष्णुता, विश्व बंधुत्व की भावना का संचार होगा, तभी यह सब संभव है। यह पाठ हमें शिक्षा देता है कि हमें आपस में सही से मिलजुल के रहना चाहिए, किसी पर हिंसा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को विश्व बंधु मान के रहना चाहिए। इस अगर भावना से रहेंगे तो हमारे अपने में विश्व शांति फैल जाएगी, चारों तरफ कोई दिक्कत नहीं होगा। यह शिक्षा मिलता है। कौन पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं? उदार हृदय वाले पुरुष यह मेरा है और यह तुम्हारा है ऐसा विचार नहीं रखते हैं। उनके लिए तो सारा संसार ही अपना परिवार है, अपना पराया में भेद नहीं रखते हैं। उदार हृदय वाले महापुरुष सर्व गुण संपन्न होते हैं, भेद भावना के भावना से ऊपर होते हैं, वे परोपकार में विश्वास रखते हैं। कौन अपना पूरे पृथ्वी को परिवार मानते हैं? उदार हृदय वाले, जिनका हृदय सही है, जो अपने सबको अपना समझते हैं, वो उदार हृदय वाले। वे सर्वगुण संपन्न होते हैं, वो महापुरुष कहलाते हैं। अरे महापुरुष कौन है? इससे विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती, इन लोगों को महापुरुष कहा गया क्योंकि ये लोग अपने लिए नहीं ज्यादा किया, ज्यादातर किया दूसरों के लिए। महात्मा गांधी कहीं आता है कि अपने बच्चों के लिए कुछ किए हैं? नहीं, वो राष्ट्रपिता बन गए क्योंकि उन्होंने देश को सर्वोपरि रखा, देश को आगे रखा। जो जो अपने लिए किया है वो सब का प्रॉब्लम हुआ है, चाहे वो लालू यादव हो चाहे मुलायम सिंह यादव हो। दोनों लोग का देखो, साइकिल और लालटेन दोनों पीछे हो गया है। मुलायम सिंह यादव का चुनाव चिन्ह साइकिल है और लालू यादव का लालटेन है। अभी जीतन राम मांझी के नाम सुने हो? हम पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है। 7 गो सीट मिला, 6 गो सीट मिला है। जानते हो 6 गो सीट में क्या क्या दिए हैं? अपन बेटा के, अपन पतोह के, अपन और बेटा के 3 गो, अपन बेटी के 4 गो, अपन समधिन के 5 गो और एगो अपने अपने नहीं है शायद। 6 गो सीट मिला है, वो 6 गो अपने में बांटे हैं। एगो वीडियो बनाया था अभी। अरे बिहार में ऐसे ही होता है, ज्यादातर देखो कैसे ही होता है, सब अपने लड़ता है। ये है ना चिराग पासवान, इनका देखोगे, इनको सीट शायद 30 को कि 29 को दिया है, 10 को अपने घर में के लड़ाया है। अपना भगिना के, भगिनी के, दीदी के, जीजा के, भैया के, भाभी, सब कोई के लड़ा दिया है। पहले 10 गो अपने रखा है, तब बाकी दूसरा के बांटा है। चलो देखो, अरे तो यही से ना बर्बाद है। ये लोग जीत जाएगा क्या? तो लोग को लगता है नहीं जीतेगा। यही प्रॉब्लम है, जे अपने में चला गया। धृतराष्ट्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहता था, हस्तिनापुर चला गया। लालू यादव बिहार में अपने बेटा को बनाना चाहते हैं, बिहार चला गया। यूपी में मुलायम सिंह यादव अपने बेटा को बनाना चाहते थे, उनका भी चला गया। और सोनिया गांधी अपने बेटा को बनाना चाहती हैं, उनसे भी चला गया। सब लोग तो निकल गया। अब देखो क्या होता है। नीतीश कुमार देखो अपने बेटे को नहीं लेकर आए, बच गए हैं ना। मोदी का तो लड़के नहीं है, जोगी जी के लड़के नहीं है, परिवार नहीं है, कुछ हो चल रहा है ऐसे ही। कौन पूरे पृथ्वी को अपना और पराया एक परिवार समझते हैं? तो उदार हृदय वाले ना। यह मेरा है और तुम्हारा है ऐसा विचार नहीं रखते हैं। ये परोपकार में क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं।
निकालो तो जी, उतनी वही मार्कशीट में माइनस करना है। आज कौन कौन से आविष्कार विध्वंसक हैं? कौन कौन से अधिकार विध्वंसक है कि विध्वंस करके रख देगा? मानव सभ्यता को बहुत कम समय में विनाश करने वाली शस्त्रों के आविष्कार में अणु बम, परमाणु बम, जैविक हथियार विध्वंसक हैं। यदि इन हथियारों का प्रयोग किया गया तो आने वाले समय में मानव जाति का नामो निशाने मिट जाएगा। बन तो गया है, यूज नहीं होना चाहिए। ऐसे भारत ने बोल के रखा है कि हम पहले नहीं मारेंगे, अगर हम पे कोई परमाणु बम मार दिया तो भैया हम छोड़ेंगे नहीं उसको, और नहीं तो मरवे नहीं करेंगे, हम पहले अटैक नहीं करेंगे परमाणु बम से, ये बोल के रखा है। असहिष्णुता का निवारण बताइए, कारण बताइए तब निवारण बताइए। असहिष्णुता का कारण है स्वार्थ और अहंकार। स्वार्थ और अहंकार। असहिष्णुता मतलब क्या हुआ? जैसे सीता पर अत्याचार किया गया रावण के द्वारा, तो वो क्या था? अहंकार था और उसका स्वार्थ था। इसके निवारण के लिए स्वार्थ की भावना को बलपूर्वक क्या कर देना चाहिए? दूर कर देना चाहिए, और परोपकार के प्रति रुचि जग जाती है, तब स्वतः सारे स्वार्थ मिट जाते हैं। ये तो अगले चैप्टर के लिए क्वेश्चन है। ये था वसुधैव कुटुंबकम की भावना क्या है, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन है कि संसार से अशांति कैसे नष्ट हो सकती है? तो संसार में अशांति सार्वभौमिक प्रतीत होता है। इसके दो मूल कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, जिससे असहिष्णुता पैदा होती है। इसे हम करुणा और मित्रता से ही नष्ट कर सकते हैं, और संसार से जो अशांति है वो खत्म हो सकता है। अगर करुणा करेंगे तभी ये सब खत्म होगा, नहीं तो खत्म होने वाला नहीं है।